वेलकम बच्चों। आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 28 मैथ्स क्लास 9th इंग्लिश मीडियम। कॉन्ग्रुएंसी टॉपिक चल रहा है। कॉन्ग्रुएंसी क्या है, चलिए हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से कि रिकॉग्नाइजिंग थ्री साइड एंड एंगल एंड वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के एंगल, वर्टिसेस या थ्री साइड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो फिगर है ऑल द पार्ट्स आर इक्वल। कोई भी फिगर हो अगर उसके सारे पार्ट्स इक्वल हैं तो हम उसे कहते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर है। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है, ठीक है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट। अगर सारे पार्ट इक्वल हैं तो उसे कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे। जैसे कि दो शेप ले लीजिए, कोई भी दो, मान लीजिए दो A4 साइज जो पेज है, जैसे कि ये है और दूसरा भी ऐसा ही, तो एक पेज दूसरे पेज को पूरा कवर कर देगा कि नहीं कर देगा? यस, पूरा कवर कर देगा। अगर 10 रुपये का नोट ले लीजिए, दोनों नोट को एक दूसरे के ऊपर रखिए तो आप देखेंगे एक नोट दूसरे नोट को कवर कर रहा है। या अगला एग्जांपल आपने दोनों हाथ ले लीजिए, दोनों हाथ को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे हर पार्ट दूसरे पार्ट को कवर कर रहा है। तो यही कह रहा है कि जो ऑल पार्ट्स हैं वो इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर के। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर हैव सेम शेप, इक्वल साइज, साइज इक्वल होता है, ठीक है। चलिए कुछ और है कॉन्ग्रुएंसी के एग्जांपल यहाँ पे दिखाए गए हैं। जैसे जॉइन योर हैंड, नमस्ते पोस्टर बनाइए। तो नमस्ते पोस्टर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा जो दोनों हैंड है एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, यानी कि सेम शेप के हैं, इक्वल साइज के हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हैंड्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक वैसे कुछ केसेस को छोड़ के एक्सेप्शनली होता है कि कोई ऐसा बड़ा छोटा, वैसा होता नहीं है। दोनों पैर देख लीजिए, बिल्कुल वैसा ही है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। 10 रुपये का नोट हमने बता ही दिया। चलिए आप एग्जाम्पल लेते हैं। एक नोट 10 रुपये का लीजिए और एक 100 का, तो आप क्या देखेंगे बताइए? आप देखेंगे कि 100 रुपीज का नोट 10 को पूरा कवर कर रहा है, बट 10 रुपये का नोट 100 को कवर नहीं कर रहा है। ट्राई करके देखिएगा और एक एग्जाम्पल जरूर बताइएगा ऐसी कोई चीज का जो एक दूसरे को बिल्कुल ही कवर करती हूँ। तो 100 रुपये का नोट बिग है साइज में, जबकि 10 का स्मॉल है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हमने नाउ यू फाइंड आउट द फॉर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर थिंग अराउंड यू। अपने चारों तरफ की 4 एग्जाम्पल सोच लीजिए, इजी है। आपको मैंने अभी एग्जाम्पल दे दिया। A4 शीट हो गया, कॉपी के दोनों पन्ने ले लीजिए, या आपके यहाँ दोनों हाथ हैं, पैर हैं, और कोई भी नोट ले सकते हैं, दो एक जैसे नोट। तो और ऐसे ही आप कमेंट में आप इसे मुझे बताइएगा कि और क्या क्या हो सकता है। चलिए अब इसको ट्रायंगल के बेस पे लेके चलते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब सारे पार्ट इक्वल होंगे दोनों ट्रायंगल के। मतलब एक ट्रायंगल की एक साइड इक्वल टू द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, ऐसे ही दूसरी साइड के इक्वल होगी और तीसरी साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। तो दो ट्रायंगल हमने ले लिए ABC और DEF। देखिए ABCDEF। अगर एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप मतलब एक दूसरे को कवर कर देते हैं। तो अगर कवर कर दिया तो मीन्स दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और इसको हम सिंबल ये देंगे, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, इस सिंबल को कॉन्ग्रुएंट पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए इसको कॉन्ग्रुएंसी का और भी चीजें देखिए कि ये जो एंगल है, एंगल A एंगल D के इक्वल है। 80 डिग्री है कि नहीं है? एंगल A इक्वल टू एंगल D। तो इसके जो अपोजिट साइड है यानी BC और इसके अपोजिट साइड है EF, ये भी इक्वल होंगे, BC EF के इक्वल होंगे। ठीक वैसे ही 52 यानी B एंगल और E एंगल इक्वल हैं, 52 हैं। तो इसकी अपोजिट साइड क्या है? AC, और इसकी अपोजिट साइड है DF। और ये मेजरमेंट भी आपको दे रखा है इसके अंदर, तो ये इक्वल हैं। ठीक वैसे ही तीसरा एंगल के अपोजिट साइड इक्वल है, और मेजरमेंट भी आपको दे रखा है कि AB कितना है और आपका जो ये है BC कितना है, AC कितना है, तीनों दे रखा है। यहाँ पे आपको देखना है कौन सा किसके इक्वल है। तो हमने देखा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कि AB इक्वल है DE के 4.5, ऐसे ही BC EF के इक्वल है और AC DF के इक्वल है अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट यानी लेंथ के अकॉर्डिंग। और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो रहे हैं। एंगल इक्वल हो रहा है ना, A D के इक्वल है, B इक्वल टू E और एंगल C इक्वल टू एंगल F। ठीक, इतना समझ में आ गया? तो मीन्स कि ये दोनों ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें क्या समझ में आया?
ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोलते हैं। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मीन्स कि जो इसके ये पार्ट्स हैं आपस में इक्वल हो रहे हैं दोनों ट्रायंगल के, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। बहुत ही सिंपल बेसिक बात बताई गई है। अब इसी के बेस पे हम लोग ये करते हैं क्वेश्चन, क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? तो चलिए हम पहले तीनों एंगल लिख लेते हैं। एंगल वाई एंगल एम के इक्वल है, कितना है देखिए 110। उसके बाद एंगल एक्स इक्वल है, ये 50 है ना, एंगल एल के 50 डिग्री। और ये है एक्स वाई जेड, ये थोड़ा सा कट गया है जेड, ठीक है। तो एंगल जेड इक्वल है एंगल एन के, और ये है 20 डिग्री। तीनों एंगल इक्वल है। अब साइड देखते हैं कौन कौन सी साइड इक्वल है। एक्स जेड इक्वल है, ये 10 है ना, ये एक्स जेड इक्वल है एल एन के, ठीक है। जो सेंटीमीटर है वो यहाँ पे लिख देंगे, 10 सेंटीमीटर लिखा है तो 10 लिख देंगे। और ये थोड़ा सा क्लियर नज़र नहीं आ रहा मुझे, ये तो 4 है, ये क्या है देख लेते हैं। नाउ वाई जेड इक्वल है एम एन के, आप यहाँ लिख लीजिएगा क्या है। नेक्स्ट है एक्स वाई इक्वल है एल एम के, साइड है ना, ये साइड है, ये एंगल है, ध्यान है एंगल में ये लगेगा, साइड ऐसे लिखते हैं। ये 4 सेंटीमीटर है। तो हम देख रहे हैं कि तीनों साइड भी इक्वल है, यानी ये वाला ट्रायंगल उसको पूरा ओवरलैप कर सकता है, या वो वाला ट्रायंगल इसको ओवरलैप करेगा, एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं। ये आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? तो मीन्स कि जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम लिख देंगे ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या है, एल एम एन। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना, जो है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो आप ये लिख सकते हैं क्योंकि इसके जो पार्ट्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। और पार्ट्स मतलब कि एंगल इक्वल हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर हो गया आपको ये? ठीक है। क्या लिखेंगे? सीपीसीटी लिख दीजिए, शॉर्टकट में काम चल जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरह से हमारी ये छोटी सी वर्कशीट और अच्छी प्यारी सी वर्कशीट फिनिश होती है। वर्कशीट नंबर 28, एक ही क्वेश्चन बताया गया है। आगे में भी इससे रिलेटेड और भी चीज़ें आएंगी। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय बाय।